ये बहुत दिन से टंगा हुआ था हमारा, इसमें निकल गया है, पूरा क्लीन करना। ये देखिए हैंड, मोमेंट का हैंड तो बहुत गंदा था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज है 28 सितंबर और डे है मंडे। तो सुबह सुबह मोमेंट पूरा जो लड़ी वाली लाइट्स थी ना बाहर में बालकनी में लगे हुए थे, तो वो पूरा निकाल दिए हैं क्योंकि मुझे उसे वॉश करके एंड फिर से रीडेकोरेट करना है। कल मैं व्लॉग नहीं डाल पाई थी, कल मैं बिज़ी थी अपने साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट वाला जो सेक्शन है ना मेरा, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि इतने दिन से कभी मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, कुछ फंक्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, मतलब मैं बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं थी। पहले बिल्कुल ऑर्गेनाइज करके रखी थी, बट बीच में पूरा ऐसा हो गया तो मेरे सारे साड़ी कहाँ कहाँ रखे हैं, कौन से बैग में रखे हैं ना, मुझे कुछ भी याद नहीं था। तो कल मैं पूरा बैग ओपन की हूँ, सभी चीज़ ओपन की हूँ। और अब मैं अपने बेडरूम में मेरा साड़ी का सेक्शन रखी थी, एक वार्डरोब में पूरा, बट मैं अभी क्या की हूँ, बेडरूम से मैं हटा दी हूँ क्योंकि मुझे बेडरूम में रेगुलर जो मैं यूज़ करती हूँ ना वो कपड़ों को रखना था, तो मैं वहाँ से हटा दी हूँ। और हटाने के बाद जो ये मेरा स्टडी रूम है, जो मेरा ये ऑफिस रूम है, इसमें इस वार्डरोब में मैं शिफ्ट की हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ आपको। बहुत सारे साड़ी है, मतलब मुझे लग रहा है कि अब तो बिल्कुल साड़ी नहीं खरीदना है, बट मुझे पता है कुछ भी फेस्टिवल आएगा या कुछ आएगा ना तो वो खरीदा ही जाता है। चलिए दिखाती हूँ फिर आपको। ये है मेरा साड़ी वाला वार्डरोब। संडे मतलब मेरा पूरा इसी चीज में गया। एक्चुअली मैं साड़ी खोज रही हूँ, अरे ये वाला साड़ी भी तो था ना मेरे पास, कहाँ है? फिर मैं सारे जगह खोज रही हूँ साड़ी, हाँ कहाँ है कहाँ है, फिर जाके मिला मुझे, फिर रख रही हूँ। फिर दूसरा साड़ी के साथ भी ऐसे हो रहा है, मतलब सभी बैग्स में कहाँ रखा हुआ है ना, इतना ज़्यादा वो हो गया। तो मैं सोची नहीं, सभी को अरेंज करके रख देती हूँ। इवन दो एक बार पहनी हूँ फिर भी मैं उसको रख दी हूँ, क्योंकि अभी एक जगह अरेंज रहेगा तो मुझे पता चलेगा ओके इसको ड्राई क्लीन कराना है, इसको वॉश करना है, इसको ये करना है। बट कोई भी साड़ी आई थिंक मैं एक बार से ज़्यादा नहीं पहनी हूँ तो प्रॉब्लम नहीं है, उतना गंदा नहीं हुआ है, तो मैं सभी को एक जगह अरेंज की। ये है मेरा साड़ी कलेक्शन। यहाँ पूरा मेरा साड़ी आप लोग देख रहे होंगे, जिसमें ये मेरे सिल्क के साड़ी है और नॉर्मल साड़ी, मतलब मेरे पास जितने भी साड़ी है ना सभी साड़ीज है यहाँ पे मैं लगा दी हूँ। ये कुछ है जो मैं पहनी ही नहीं हूँ, जैसे ये है बस ऐसे ही करा के रखा हुआ है, बट अभी तक मैं इसको पहनी नहीं हूँ। तो जो भी साड़ी है मैं ऐसे रख दी हूँ ताकि मुझे दिखे और मैं उसको पहनूं। अदरवाइज अगर हम उसको फोल्ड करके रखते हैं ना तो हमें वो साड़ी, कुछ साड़ी जो होता है वो नया का नया ही रखा रह जाता है, हम लोग उसको नहीं पहनते हैं। तो मैं जिस साड़ी का एटलीस्ट ब्लाउज स्टिच करा चुकी हूँ उसको मैं यहाँ पे हैंग कर दी हूँ, जिसका नहीं कराई हूँ उसको मैं नीचे रख दी हूँ। ये देखिए दिखाती हूँ, ये देखिए ये सभी मेरे नए साड़ी है जिसको मैं अभी तक ओपन ही नहीं की हूँ, तो ये सभी साड़ी को मैं इसमें रख दी हूँ ऐसे। और ये भी साड़ी वैसे ही है, इसमें कुछ सिल्क के साड़ी है, पेपर सिल्क के साड़ी है, तो उसको भी मैं अभी तक नहीं कराई हूँ स्टिच। जब जब कुछ फंक्शंस होगा तो मैं स्टिच कराते जाऊंगी। ये यहाँ पे पेटीकोट्स है, सभी को फोल्ड करके रखी हूँ। और जो कुछ नए पेटीकोट्स है जो अभी तक मैं नहीं पहनी हूँ, क्योंकि पेटीकोट में मुझे नीचे थोड़ा उसको फोल्ड करना पड़ता है बिकॉज बहुत लेंथ रहता है और मेरी हाइट उतनी है नहीं, तो उसको मैं अभी तक नहीं स्टिच की हूँ, तो उसको मैं इसके पीछे रखी हूँ। और कुछ ब्लाउज पीसेस हैं, जैसे कि ये देखिए ब्लाउज पीसेस है मेरे पास, तो इसको भी मैं अभी तक स्टिच नहीं कराई हूँ, तो ये सभी इसके पीछे रखी हूँ क्योंकि वो हर टाइम मुझे नहीं निकालना होगा। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये प्लास्टिक बैग्स है दो, जिनमें मैं जो मेरे मैरिज टाइम में गाउन्स पहनी थी या जो मेरी चुन्नी थी या जो भी उतना हेवी ड्रेसेस था ना वो सभी इसमें रखा हुआ है। इवन तो मेरा रिसेप्शन गाउन तो मेरे ससुराल में रखा हुआ है जो आप लोगों को दिखाई थी, बट बाकी जो गाउन्स है, बाकी फंक्शंस के जो गाउन्स है रेगुलर नहीं पहनते हैं हम लोग, तो उसको मैं इसमें अच्छे से ड्राई क्लीन करा के रखी हूँ। ये सारे साड़ी तो आप लोग देख लिया, और जो भी ब्लाउज है मैं उसको ऐसे नीचे रखी हूँ क्योंकि इतना स्पेस है इसमें
ये वेस्ट हो रहा था स्पेस, और ये यूज़ हो गया क्योंकि मेरे ब्लाउज इतने सारे के ब्लाउज इतने ही हैं, तो इसमें आराम से मेरे आ गए हैं, और ऐसे मैं देख करके आराम से निकाल भी सकती हूँ जो भी मुझे ब्लाउज चाहिए, तो मैं इस तरह से अरेंज की हूँ। और इसमें आएंगे मेरे सारे बैंगल्स एंड कुछ जो हेवी ज्वेलरीज हैं, जो कि मुझे ट्रेडिशनल ज्वेलरीज होते हैं ना, वैसे ज्वेलरीज सारे मैं इसमें ट्राई करूँगी रख देने के लिए, क्योंकि जब भी साड़ी पहनना है तभी उस ज्वेलरी को यूज़ करना है। तो फाइनली मेरा बैंगल्स भी अरेंज हो गया है बहुत अच्छे से, और कुछ जो हेवी ज्वेलरीज हैं जो गोल्ड के नहीं है, डायमंड के नहीं है, जो नॉर्मल ज्वेलरीज होते हैं, वो ज्वेलरीज को भी मैं इसमें ही रखी हूँ। तो चलिए देखते हैं, बट उससे पहले मैं आप लोग को ये दिखाना चाहती हूँ, कुछ टिश्यू पेपर में मैं रैप करके लेके आई हूँ। ये है नेप्थलीन की गोलियाँ। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रखना, बिकॉज बहुत अजीब सा स्मेल आने लगता है और छोटे छोटे कीड़े आने लगते हैं। अगर आप इसको डालेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये मैं हर एक सेक्शन में एक एक डाल दे रही हूँ। ये देखिए मैं अरेंज कर दी हूँ फाइनली मेरा बैंगल का सेक्शन, और मैं इसमें भी डाल दे रही हूँ। सो मैं आपको 1 बाय 1 दिखाती हूँ। ये बॉक्स है, एक्चुअली ये बॉक्स है, ये उसका कवर है, तो दोनों इसी साइज का था। तो मैं क्या की हूँ, ये जो आप बैंगल का डब्बा देख रहे हैं ना, जनरली हम लोग जाते हैं बैंगल लेने के लिए तो ऐसा डब्बा हम लोग को देता है वो, तो इस डब्बा को ही मैं इस तरह से रख करके, पूरा ऐसा रख करके, एंड देन उसके ऊपर से मैं सारे बैंगल्स को अरेंज की हूँ। ये डब्बे में ही मैं कुछ बैंगल्स रखी हूँ यहाँ पे, और कुछ यहाँ पे रखी हूँ बैंगल्स। ये सभी जो है वो नए बैंगल्स हैं। तो ये मैं बैंगल्स जो है, जो न्यू बैंगल्स है बिल्कुल, वो स्पेशली मैं कुछ ख़रीद के ला के रखती हूँ, ताकि हमारे घर में एक्चुअली कोई भी लेडीज़ आती हैं तो जब वो जाने लगती है तो उनको हल्दी कुमकुम देते हैं लगाने के लिए, और कुछ फ्रूट्स देते हैं, फ्लावर्स देते हैं, और साथ में अगर आपको बैंगल देना है तो आप बैंगल दे सकते हैं, कुछ ब्लाउज़ पीसेस देना है तो दे सकते हैं। तो कुछ नए ब्लाउज़ पीसेस जो मेरे पास रहते हैं वो मैं स्पेशली रखती हूँ, क्योंकि कभी कोई सडन में कोई गेस्ट आ गए तो हम लोग तुरंत में जा कर के तो परचेज़ नहीं कर सकते, इसलिए मैं कुछ 2-4 पीसेस घर में रखती ही हूँ। तो उसी तरह से ये बैंगल्स को मैं स्पेशली ये डब्बा और ये डब्बा में जो बैंगल्स है उनको रखी हूँ, और ये पूरा अरेंज हो गया। ये मेरे पास कुछ प्लास्टिक पैकेट्स हैं जो कि साड़ीज़ रखने के लिए यूज़ होते हैं, तो जब मैं ड्राई क्लीन करके कुछ ऐसा साड़ी लेके आऊँगी जो सिल्क का ना हो तो मैं उसको रख सकती हूँ, क्योंकि वो ख़राब नहीं होता है। सिल्क का ख़राब हो जाता है, मतलब आपको थोड़े दिन में ना निकाल करके फिर उसको हवा लगाना पड़ेगा ऐसा, तो उस टाइम में अननेसेसरी सिल्क के साड़ी को इसमें रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसलिए मैं सिल्क के साड़ी को ऐसे हैंग करके ही रखती हूँ, ताकि आराम से हवा लगे, या फिर थोड़ा और हवा चाहिए तो ऐसे हैंगर निकालो और थोड़ा देर पंखे में रख दो, प्रॉब्लम नहीं है। बट इस तरह से पैकेट में बिल्कुल भी मैं प्रेफर नहीं करती हूँ सिल्क के साड़ी को रखना। तो बस कुछ लहंगा हो गया या कुछ उस तरह के ड्रेसेस हो गए ना, तो उसको रखने के लिए ये मेरे पास है, तो मैं एक्स्ट्रा रखी हूँ। जनरली जो कलर्स हम लोग यूज़ करते हैं, मैक्सिमम ग्रीन होता है, रेड होता है, ब्लैक हम लोग का बहुत यूज़ होता है इधर कर्नाटका में। ब्लैक तो चाहिए ही, 1 या 2 बैंगल अगर हम कहीं भी जा रहे हैं या कोई फंक्शन में है तो ब्लैक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो ब्लैक कलर है। और बट हमारे मायके में ब्लैक का उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, रेड बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो मैं दोनों कलर ही रखी हूँ। और ब्लू कलर है यहाँ पे, कुछ बिल्कुल प्लेन बैंगल्स है, और कुछ में कुछ डिज़ाइंस बने हुए हैं। और ये जो है, ये जो कलर के बैंगल्स है, ये एक्चुअली मिक्स करने के लिए यूज़ होता है। जब हम कुछ सेटिंग बनाते हैं ना, उस समय इसको यूज़ करने के लिए होता है। तो वो है, ऑरेंज कलर है, ग्रीन कलर है, और ये कुछ 1-2 पीसेस जो बच जाते हैं ना वो कलर है। ये पिंक कलर है, ये येलो कलर है, ब्राउन कलर है, ये ग्रीन कलर है। ये थ्रेड वर्क किया हुआ है, एक्चुअली ये कांच का ही बैंगल है, बस इसके ऊपर थ्रेड वर्क किया हुआ है।
तो ये मेरी अम्मा दी थी इस बार मुझे, तो ये भी है मेरे पास। इस वाले सेक्शन में थोड़ा डिज़ाइन वाले ज़्यादा है, उसमें प्लेन वाले थे, इसमें थोड़ा डिज़ाइन वाले हैं। देखिए जनरली ये वाले जो है ना, ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि कोई भी सूट पहनो या कुछ भी ड्रेस ऐसा पहनो जो इंडियन ड्रेस होते हैं, तो उस पर एक एक बैंगल आप पहन सकते हैं। और भी इस बैंगल की खासियत, ये लाइन में जो आप देख रहे हैं ना, ये सभी बैंगल की खासियत यही है कि ये कांच का है, और हमारे हिंदू लोगों में कांच बहुत ही शुभ होता है, तो ये कांच का है। और एक एक बैंगल पहन लीजिए, एक हाथ में एक बैंगल और दूसरे हाथ में आप वॉच पहन लीजिए, तो बहुत ही अच्छे से जाता है ये। तो इस टाइप का मुझे बहुत पसंद है, तो मैं बहुत सारे कलेक्शन रखी हूँ। मैक्सिमम कलेक्शन जो है ये वाले में मेरी मम्मी ही सेंड की हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे नहीं मिलता है, तो मम्मी ही घर से सेंड की हैं। ये उसके कलेक्शन है मेरे पास। और ये जो है ये अभी नया ही है, अभी घर गई थी जब मैं खरीद के लेके गई थी। इसके ऊपर वेलवेट वाला कवर है, एंड ये कांच का नहीं है। मेन चीज़ ये है, ये कांच का नहीं है। तो ये कलर है इसमें, साथ में मेरे पास ये ग्रीन कलर है, ये बहुत प्यारा सा ग्रीन कलर है, ये देखिए। तो इसको मिक्स मैच करके पहनने के लिए बहुत अच्छा है। और ये भी थोड़ा ग्रीन कलर में ही आता है, ये भी नया ही है, इसको तो मैं पहनी ही नहीं हूँ। ये थ्रेड वर्क है किया हुआ, बट ये भी कांच का नहीं है। और इसमें है ये मेरे पास ब्लू कलर, और इसमें है मेरे पास ये देखिए ब्लैक कलर। तो सभी वेलवेट का है, इसको रखी हूँ। और ये लहठी बोलते हैं इसको हमारे साइड में, लाह से बनाया जाता है एक्चुअली। तो इस टाइप के भी मेरे पास बहुत सारे हैं, जो शादी के टाइम में ही सब लोगों ने दिया था। तो ये भी एक है जो पीस है, जो बहुत अच्छा लगता है, एक सिर्फ पहनने के लिए एक हैंड में। तो इस तरह का मेरे पास एक बहुत सारा है। तो एंड यहाँ पे नॉर्मल है, आप देखिए, थोड़ा मैं क्लोज करके दिखाती हूँ आपको अच्छे से। ये देखिए, ये सारे बैंगल्स है जिसपे कुछ कुछ डिज़ाइंस बने हुए हैं, ये भी बहुत प्यारे लगते हैं। कुछ 2-3 पीसेस ही पहनने के लिए होता है, इतना तो नहीं हो पाता है पहनने के लिए। और ये तो मेरे आपको दिखाई हूँ फेवरेट बैंगल्स। इसमें ये ग्रीन वाला बहुत प्यारा है, देखिए। ये जो है 4-4 पीसेस के पैक में आता है सभी। तो एक ये है मेरे पास, और तो इसी तरह से देखें तो रेड कलर में मेरे पास ये है, और ये भी एक डिफरेंट रेड कलर है, ये है मेरे पास। सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है कि ये कांच का है, और कांच का भी है। और इसके अंदर आप देखें ना, इसके अंदर ऐसे तो बिल्कुल प्लेन है, थोड़ा भी खुरखुरा नहीं है। तो इस वजह से मेरे हाथ में कुछ नहीं होता है। पिंक ऑरेंज मिक्स बोलिए, वैसा कलर है, ये भी बहुत प्यारा है। तो ये कलर है एक, थोड़ा डिफरेंट में है बट बहुत प्यारा लगता है पहनने पे। ये वाइट एंड पिंक में मिक्स है। इसका मेरा एक टूट गया है, तो अब 3 ही बचा है। खैर कोई बात नहीं, मैं एक एक ही पहनती हूँ। और एक ये है, ये तो बहुत ही प्यारा कलर है, और शाइन भी देखिए कितना अच्छे से आता है। और देखिए आप इस साइड में जो है ये सारे डब्बे हैं जिसमें मैंने ज्वेलरीज रखे हुए हैं। ये देखिए सारे जो भी मेरे इस टाइप के ज्वेलरीज हैं वो सारे इस डब्बे में हैं। और ये मेरे मैरिज टाइम का जो ज्वेलरी है वो है, मैं ओपन करके अभी नहीं दिखा रही हूँ, फिर कभी दिखाऊंगी आराम से आप लोगों को। अभी बस ऐसे ही दिखा दे रही हूँ। और ये डब्बे में जो कुछ हैंड में पहनने के लिए होता है, बाजू पे पहनने के लिए होता है, वैसे हैं। और हेयर्स में लगाने के लिए जो होता है वो है। तो ऐसे कुछ है इसमें इसी तरह के सामान। तो बस ये मेरा फाइनल हो गया है, और इसको कर देते हैं बंद। आप सोच रहे होंगे कि मेरा बस बैंगल कलेक्शन हो गया, बट नहीं, अभी और है। देखिए ये जो नीचे बॉक्स रखा हुआ है ना, इसमें भी पूरा बैंगल्स ही फील है। आप लोग को ओपन करके दिखाती हूँ। और ये देखिए, इसमें भी बैंगल्स है। ज़्यादातर इसमें लाह के बैंगल हैं, और जो मिक्स करने वाले बैंगल्स हैं, या जो थोड़े ख़राब हो जाएंगे, बाहर रहेंगे, तो वैसे वाले बैंगल्स हैं।
पूरे बैंगल के एरिया में आपको बस इतना और इतना ही खाली दिख रहा होगा, बाकी पूरा फुल है मेरा। तो इधर से स्टार्ट करती हूँ मैं। ये अटकता नहीं है तो मैं इसको बंद कर देती हूँ और ऐसे दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए, ये दोनों मेरे पास बहुत प्यारा सा बाला है या बैंगल बोलिए, आगे में पहनने के लिए बहुत अच्छा लगता है। ये ब्लैक कलर का है, जो कि मैं आप लोग को बताई हूँ, हम लोगों में इधर ब्लैक कलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं ये खरीद के रखी हूँ। किसी भी चूड़ी में आगे दो दो पहन लो। और ये जो है ये कांच का ही है, ये वाला, जैसा अभी मैं बैंगल्स आपको दिखाई हूँ उसी में इस तरह का है ये बंगालीज़ में बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये सारे मेरे मैरिज टाइम के बैंगल हैं। हमारे यहाँ पे चूड़ा का उतना ज़्यादा वो नहीं है। एक्चुअली ये चूड़ा जो है पंजाबी और हरियाणवी में बहुत ज़्यादा पहनते हैं, उन लोगों का ही एक्चुअल वो है, बट अभी तो सब लोग पहनते हैं। बट मेरे शादी में मैं सोची कि हमारा कल्चर ही रहना चाहिए, तो मेरे मायके का जो कल्चर है और मेरे ससुराल का जो कल्चर है ये मिक्स होके होना चाहिए, क्योंकि शादी इन्हीं दोनों में हो रही है। तो ये जो है बैंगल्स, ये जो है पूरा जो है लाह का है, और हमारे मायके में लाह का बहुत इम्पोर्टेंस है, मतलब लाह इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड देन आप कांच का पहनिए, दो ही चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सोना चांदी तो वो तो सभी जगह रहता है, वो आपको पता है। तो मेरे मैरिज में मैं यही वाला एज अ चूड़ा की तरह दिख रहा था पूरा, तो मैं इसी को मिक्स मैच करके पहनी थी। तो उसमें ब्लैक कलर भी था, आप लोगों ने देखा होगा, ब्लैक कलर की कांच की चूड़ियाँ थी, जो कि मेरे ससुराल में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं दोनों मिक्स करके पहनी थी। तो ये कलेक्शन है, इसमें से मैं कभी कभी एक एक दो दो पहनती हूँ, बिकॉज इसमें से कोई और मेरा बैंगल्स नहीं पहन सकता, मुझे ही पहन के ख़त्म करना है, तो मैं एक एक पीसेस निकाल के पहनती हूँ। ये नेक्स्ट है हमारा अगेन इसी तरह का कलेक्शन, जिसमें है ये वाला कुछ इसमें से देखिए मोतियाँ निकल गई हैं, बट ये पर्ल वाली है और मुझे बहुत पसंद है। कभी कभी उस टाइप का ड्रेस होता है ना जो पर्ल कलर के साथ बहुत मैच होता है, तो उसके साथ ये बहुत अच्छा जाता है। ये भी कांच का है, कांच के ऊपर बना हुआ है पर्ल का। ये वाला जो है येलो कलर का, ये लाह का है अगेन, ये भी लाह का है, ये मिक्स मैच किया हुआ है, ये भी लाह का है, ये सभी लाह का है इधर का। तो ये लहठी जिसको बोलते हैं हमारे साइड में, तो इस टाइप का है ये कलेक्शन मेरा। ये जो कलेक्शन है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये कांच का ही है, बट उसके ऊपर वेलवेट जैसा टच दिया हुआ है। और उसके बाद जो सारे आप देख रहे हैं ना, ये सारे कोई भी कांच के नहीं है, नॉर्मल मेटल का है, उसके ऊपर डिज़ाइंस बना हुआ है, तो मिक्स मैच करके पहनने के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शंस रहता है मेरे पास। एंड सिमिलरली इसमें भी जो है सारे मेटल के हैं, कोई भी कांच का नहीं है। और ये देखिए कितना प्यारा से, तो ये सब है कलेक्शन बस। तो ये बॉक्स है, और ये बॉक्स मुझे गिफ्ट में मिला है, मेरी छोटी वाली दीदी ने दिया है। तो ये भी मैरिज टाइम में ही दी थी। आई थिंक मेरे घर में गिफ्ट आइटम्स बहुत है, सभी लोग दिए हैं तो खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो इसको मुझे रखने के लिए ना एक्चुअली कहीं स्पेस नहीं मिल रहा था, और इसको इस तरह से भी रख सकते हैं, तो मैं सोची इसको ना यहाँ पे ही रख दूँ। आपको नहीं दिख रहा, यहाँ पे ही रख दे रही हूँ इसको। कभी भी निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हैं, या पीछे ये वाला चीज़ उतना यूज़ नहीं होता है क्योंकि वो सारे न्यू हैं, तो यहाँ पे रहेगा तो आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। सो फाइनली मेरा ये हो गया है। आज ये मेरा बैंगल कलेक्शन था जो आप लोग देख लिए, और साड़ी का इंडिविजुअल मैं कभी आराम से आप लोग को एक वीडियो बनाऊंगी उस पर और दिखाऊंगी। ज़्यादातर मेरे हेवी साड़ीज़ उतने नहीं हैं, क्योंकि जब मैं ख़रीदती हूँ तो उतना ज़्यादा हेवी नहीं ख़रीदती हूँ, बिल्कुल लाइट में ख़रीदती हूँ, क्योंकि मुझे ऑफिस भी जाना होता है या कहीं पे भी जाना होता है ना, तो मुझे लाइट वेट अच्छा लगता है। और इवन घर भी जाते हैं तो उसके साथ ही अगर आपको सारा काम करना है तो लाइट वेट इज़ द बेस्ट, और इस वजह से मैं लाइट वेट ही साड़ी ज़्यादा ख़रीदती हूँ जो मैं खुद ख़रीदती हूँ। बट दूसरे लोग देते हैं, जैसे मैरिज टाइम में ही बहुत लोग दिए थे, तो अब तो उतना नहीं है, बट लोग देते हैं, या कुछ बड़ा फंक्शन होता है देन थोड़ा हेवी साड़ी खरीदते हैं। बट मुझे लगता है अब मेरे ससुराल में कोई भी बड़ा फंक्शन होगा तो सिल्क साड़ी ही आएगा, क्योंकि इधर सिल्क साड़ी ही फेमस है ना। तो
अब नेक्स्ट मेरे ससुराल में जिनका भी शादी होगा तो फिर उस समय मैं खरीदने वाली हूँ सिल्क साड़ी। उससे पहले तो मैं बिल्कुल भी सिल्क साड़ी नहीं खरीदने वाली हूँ, बिल्कुल नहीं। इसी के साथ मेरा एक वार्डरोब ऑर्गेनाइज हो गया है। साड़ी वाले जो भी आइटम्स है, इस तरह के जो भी आइटम्स है ना मेरे पास, उसका अरेंजमेंट हो गया है। तो अब मेरा एक वार्डरोब एटलीस्ट क्लीन हो गया। एक एक करके स्टार्ट कर रही हूँ क्लीन, क्योंकि कल बैठ करके ना मैं देखी कि नवरात्रि कब शुरू हो रहा है। दिन में देखी कि ओ ये तो अक्टूबर में शुरू हो रहा है और बहुत जल्दी ही आई थिंक 15 या 17 को शुरू हो रहा है। तो उससे पहले मुझे सारा कंप्लीट करना है, क्योंकि उसके बाद ऐसे ही फेस्टिवल का लाइन लगता है ना कि आपको टाइम नहीं मिलेगा करने के लिए, और स्पेशली मुझे नहीं मिलता है टाइम। इवन सभी लेडीज़ का ऐसा ही होता होगा, टाइम नहीं मिलता होगा। इसलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। एटलीस्ट सबसे झंझट वाला काम ना यही था मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे साड़ी ऐसे ऐसे जगह पे पड़े हुए थे ना, आप देखोगे तो हंसोगे, ऐसे ऐसे जगह पे साड़ी घुस घुस के पड़ा हुआ था। तो अब एटलीस्ट सभी एक जगह अपने घर में अरेंज हो गया है। तो जो नॉर्मल कार्टून्स होते हैं, छोटे छोटे डब्बे होते हैं, तो उसके हेल्प से आप ज़ीरो कॉस्ट में अपने बैंगल्स को अरेंज कर सकते हैं, अपने बैंगल को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये था मेरा बैंगल्स का कलेक्शन। अगर आपको ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन टिप कैसा लगा है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आपको मेरा ये बैंगल्स का कलेक्शन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं ना। अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स को शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।